इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। इसके साउंड कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं? 52। साउंड्स कितने होते हैं? 52। हिंदी बहुत सॉर्टेड है। हिंदी जो अंदर से है वो बाहर से। इंग्लिश बेटा दो मुहा सांप, ये अंदर से कुछ और है। 26 लेटर्स, बाहर से 44 साउंड्स। और कुछ लेटर्स तो इतने इडियोटिक है कि पता नहीं क्यों अपना साउंड कहीं रखता है, कहीं निकाल देता है। आई का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है जरा बताना। आई भी है और ई भी है। ई का प्रोनाउंसिएशन ए है, इंजीनियर नहीं होता, इट्स इंजीनियर। ए का प्रोनाउंसिएशन ए भी है और आ भी है। अब ये तो काम में आ हो गया, एप्पल में ए हो गया। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एफ? फ है। हिंदी में फ है, इंग्लिश में फ है। तो इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश की तरह बोलना। अगर फादर को फादर बोलोगे तो मुंह में चाटा मारूंगी मैं। इट साउंड्स वेरी बैड, है ना। जो हिंदी का जो फूल होता है गुलाब का, और इंग्लिश में फूल होता है ना। अब गुलाब का फूल नहीं बोलते हिंदी में, तो इंग्लिश में भी फूलिश मत बोलना। इट साउंड्स वेरी बैड। तो इंग्लिश में एक तो एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। And remember one thing, if you want to speak any language, it must be in the accent of that language. मैं जब हिंदी बोलूंगी आप समझ जाओगे मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि जब हम भी दिल्ली आए थे तो हम ही बोलते थे, मैं नहीं बोलती थी मैं, है ना। हम दिल्ली आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग कहे कि हम दिल्ली आए थे, कौन कौन आया था। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो मैंने कहा छोड़ो यार, बार बार एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है कि मैं ही बोल दूं। सो हिंदी में आप समझ जाओगे मैं कहां से। इंग्लिश में आई हैव दैट न्यूट्रल एक्सेंट। यू शुड हैव दैट न्यूट्रल एक्सेंट। यू शुडंट हैव दैट मदर टंग इन्फ्लुएंस इन योर लैंग्वेज। सो इट शुडंट रिप्रेजेंट योर स्टेट। दैट साउंड्स वेरी बैड। एंड इंग्लिश बोलना इंग्लिश नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखोगे अच्छी इंग्लिश होगी।